फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के एक टूल का नाम जो कि है लोग चार्ट वर्सेस लीनियर चार्ट। इस पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिस्कशन किया है, लेकिन मैंने सोचा एक रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पुरानी वो वीडियो है। तो लोगरिथम या फिर हमें रेगुलर चार्ट क्या यूज़ करना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि लोग चार्ट ज़्यादा बेटर है या लीनियर चार्ट ज़्यादा बेटर है, और अगर बेटर कौन सा है तो हम यूज़ कौन सा करें। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग चार्ट और लीनियर चार्ट का डिफरेंस क्या है। तो ये एक स्केल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, 26, 32, 38, 46। तो एक आपको ऑलमोस्ट ये दिख रहा है कि 78 फिर अचानक से बढ़ रहा है, कभी 10 रुपीज़ का है, कभी यहाँ पर सिर्फ 8 रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यानी लोगरिथम का जो ये हमारा सिंबल है इसको बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर लोगरिथम को हटा सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप देख सकते हो 10 रुपीज़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट, ये 29 लिखा है, जो कि क्योंकि ये तो आज का प्राइस है, अदरवाइज इसके नीचे 230 होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या आता है आपके चार्ट में और हमें क्या यूज करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है, इससे आपके चार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये चीज मैं प्रूव करने के लिए क्या करता हूँ, मूविंग एवरेज को ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखना लास्ट में, आज लास्ट में मूविंग एवरेज कितने रुपए पे है, 233.36। मैं क्या करता हूँ, लीनियर चार्ट को ऑफ करता हूँ और लोग चार्ट को ऑन करता हूँ। आज देखो कितना है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, 233.36। इसका मतलब क्या है, आपके चार्ट के साथ में मूविंग एवरेज भी अप एंड डाउन हो रही है और आपके लिए कोई प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, आज का जो हाई है जैसे 245, वो बिल्कुल सेम है। जो इन केस अगर आप एडजस्टेड नॉन एडजस्टेड चेंज करते हो तो वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर आप अशोक लेलैंड का अब हाई देखोगे, आज का हाई, ठीक है, सॉरी पीछे का चेंज होगा डिविडेंड से पहले का, अगर आप देखोगे ये प्राइस क्या है, 190 के अराउंड है। यही जब मैं एडजस्टेड या नॉन एडजस्टेड चेंज करता हूँ तो 190 का 185 हो गया। इस पे बात हम बाद में करेंगे। लेकिन लॉग लीनियर के अंदर हमारा आप देख सकते हो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा प्राइस के अंदर। जो हाई था वही हाई रहेगा, जो हमारी ट्रेंड लाइन इससे थोड़ी सी ऊपर है, अगर वो लीनियर करता हूँ तब भी वहीं रहती है। तो प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, जस्ट ये क्या है, आपका स्केल अप एंड डाउन हो रहा है और कुछ नहीं। अब इससे डिफरेंस क्या आता है, अगर आप मान लो लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हो, जैसे वीकली चार्ट आप देख रहे हो, अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो इस तरह से आपने एक ट्रेंड लाइन लगाई कि परसेंटेज वाइज देखो। मैं क्या यूज करता हूँ, मैं वो पहले बताता हूँ। मैं यूज करता हूँ लोग चार्ट, और लोग चार्ट क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इतना परसेंट मेरा स्टॉक चला, कि अगर 1 रुपए से 2 रुपए गया मेरा स्टॉक तो कितना परसेंट बढ़ा, 100%। यही चीज 120 से 121 रुपीज का हो गया अगर मेरा स्टॉक, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिला, 100%? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो 120 से जब 240 जाएगा उसी को वो 100% काउंट करेगा। तो ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर 1 रुपए की मूव और यहाँ से 1 रुपए से 2 रुपए की मूव और 120 से 121 की मूव को अगर सेम दिखा रहा है लीनियर चार्ट, वो मेरे लिए मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ और वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये परसेंटेज वाइज जितना ऊपर यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना ही आपको जो विजिबिलिटी के मतलब बाय बाय आई नेक्ड आइज आपको जो दिख रहा है कि हाँ ये कितना परसेंट होगा, अराउंड 265 है। तो आपको जो ये लगता है कि इसके आसपास इसके इक्वल ही ये होगा, तो वहां पर आपको 265 ही दिखेगा, यानी परसेंटेज वाइज। यानी ये 265 है तो ये 265 होगा, ये 265 होगा, ये 265 होगा। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा परसेंटेज वाइज। अगर ये इतना पॉइंट 100 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बराबर का अगर एक आप लाइन खींचोगे, जैसे मान लो आप ये लाइन खींचते हो, अगर ये 100% है, इसको आप ड्रैग करके कहीं भी रखते हो तो ये जो इसके अंदर का एरिया है वो भी 100% होगा। ये है प्लस। अगर आप इसको हटा देते हो तो ये चार्ट इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होने का क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये है कि जो यहाँ पर 0 से 20, या फिर मैं मान लेता हूँ 0 नहीं, 10 रुपए से जो 20 रुपए, यानी 10 रुपीज से 20 रुपीज की जो मूव है वो 100% है, 10 रुपए की भी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो मूव है ये भी उसी के इक्वल दिखाएगा, यानी 10 रुपए, 10 रुपए और आगे भी 10 रुपए, यानी 10 से 20 और 180 से 190 दोनों आपको इक्वली रिप्रेजेंट होंगे। जो कि मुझे लगता है, मैं थोड़ा उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो जो अगर मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि मैं लोगरिथम चार्ट यूज करता हूँ। अगर आप
डेली चार्ट पे जब काम कर रहे हो और कई बार आपको कंफ्यूजन हो गया कि मेरा चार्ट तो कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा, मैं लॉग कर रहा हूँ तब भी मुझे दिख रहा है, लीनियर कर रहा हूँ तब भी ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, और मेरा परसेंटेज और दोनों चीज सेम आ रही है। इसलिए क्योंकि जब बहुत छोटा चार्ट देखते हो तो डिफरेंस कम हो जाता है परसेंटेज एंड एक्चुअल पॉइंट्स में। यानी इसमें क्या होगा, इतना पॉइंट चला इतना ही कंपेयर टू दिस, और इतना ही परसेंटेज होगा। आज की कैंडल तो पॉइंट और परसेंटेज में हमेशा इक्वल दिखेगी आमने सामने दो, तो इस वजह से वो डिफरेंस आपको कम दिखने लगता है। तो गाइज अगर आपको लॉग चार्ट यूज करना है तो आप यहाँ से लॉग चार्ट यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये हो जाता है कि परसेंटेज वाइज है, जो कि मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि हम यूज भी लॉग चार्ट करते हैं आउट ऑफ, मतलब अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 10 रुपए का स्टॉक है 20 रुपए हो गया तो मुझे खुशी होगी, लेकिन वही 1,000 का स्टॉक 1,010 हो गया तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी। तो 10 रुपए का मैं अगर कंपैरिजन में मैं देख रहा हूँ कि इतनी मूव आ गई, तो मुझे लगता है मुझे दिखना नहीं चाहिए, मुझे वो थोड़ा सा ही मूव दिखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ 1,000 रुपए से अगर हुआ है तो 0.1 0.10 जो भी 0.10 की जो मूव है वो मुझे नहीं देखनी है। राइट, इस रीजन से मैं लॉग चार्ट यूज करता हूँ। दूसरा डिफरेंस कब आता है, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ये कोई आपको कुछ ऐसा सजेशन नहीं है कि आपको क्या यूज करना चाहिए, बट मैं डिफरेंस आपको फिर भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो रेंज है, ये रेंज अभी बनी हुई है आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे। जब मैं इसको चेंज करता हूं तो आप देखते हो ये रेंज आपके ट्रेंड लाइन के ऊपर हो गई है। तो आप इसमें ये देख सकते हो कि जो परसेंटेज वाइज वाला एरिया है, जब रिवर्सल आता है तो थोड़ा सा जल्दी सिग्नल देता है एज कम्पेयर टू अगर करोगे लोग चार्ट, तो वो थोड़ा सा बाद में करेगा, क्योंकि परसेंटेज वाइज है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो परसेंटेज ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पॉइंट है, यानी ऐसा कुछ ऐसा है नहीं है कुछ अलग कर रहा है आपको चार्ट पे। कैलकुलेशन क्योंकि ऊपर से नीचे करते हो तो डिफरेंट रहती है, नीचे से ऊपर करते हो तो डिफरेंट रहती है। अब इस पॉइंट में आपको दिख रहा है ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे टच हो रहा है, लेकिन यही चीज मैं लॉक कर देता हूँ तो वो आपको थोड़ा सा पहले दिखने लगेगा। जैसे कि ये देखो कि हाँ, ये पहले ही अगर आप जब लीनियर कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि जब ये पूरा गिर गया तब आपको जाके पता चलेगा ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। बट यही चीज आप जब लोग चार्ट रखते हो तो आपको एकदम से फर्स्ट पॉइंट पे पता चल गया रेसिस्टेंस है। ये सिर्फ कैलकुलेशन के वजह से होता है, क्योंकि जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो अप साइड में जब करते हो तो जैसे 200 बना रहा है, यही सेम प्राइस अप से डाउन करोगे तो ये कितना रहेगा, कम रहेगा। तो इस रीजन से क्या होता है, ये डिफरेंस हमें दिखता है, और कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। बट अगर आप ट्रेंड लाइन यूज करते हो तो ये चीज आपको नोटिस रखनी चाहिए, ये चीज आपको क्या है, याद रखनी चाहिए कि हाँ ये इस चीज ये भी हो सकता है। ठीक है, कि आप ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हो और आप किसी और के चार्ट को देख रहे हो तो लग रहा है कि तो ब्रेकआउट हो गया था, मेरे में क्यों नहीं दिख रहा, तो ये डिफरेंस हो सकता है कि आपने लोग या लीनियर चार्ट आप दोनों का डिफरेंट हो। तो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको लोग एंड लीनियर चार्ट में दोनों में डिफरेंस पता चल गया हो, दोनों का रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस समझ आ गया हो। यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर लाइक पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना वीडियो को। थैंक यू।